ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो जिंदगी भर सत्ता के बीच रहा, लेकिन सत्ता का आदमी कभी नहीं बना। जिसने प्रधानमंत्री की आंखों में देखकर कहा गलती हमारी थी, और जिसे जवाब मिला चुप रहो। पुलवामा से धारा 370 तक, राजभवन के बंद दरवाजों से लेकर संसद के गलियारों तक, उसने जो देखा, सुना और सहा, अब वो सब उसकी जुबान से इतिहास बनकर निकला। आज वो नहीं है, लेकिन उसके सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या ये सवाल कभी जवाब पाएंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सत्यपाल मलिक अब नहीं रहे, लेकिन जाते जाते भी वे देश की राजनीति और पत्रकारिता को झकझोर जाने वाले सवालों के जखीरे में लपेट गए हैं। वह नेता जो प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होकर यह कह सका कि गलती हमारी थी, वह राज्यपाल जो धारा 370 हटाने का श्रेय खुद लेना चाहता था, वह विद्रोही जो राज्यसभा से लेकर राजभवन तक सत्ता के हर गलियारे में रहा लेकिन झुका नहीं। उसका जाना सिर्फ एक राजनीतिक किरदार का अंत नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक चेतना में एक प्रतिध्वनि की तरह दर्ज हो चुका है। उनका सफर शुरुआत से ही असाधारण था। 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत में जन्मे मलिक छात्र राजनीति से निकले। पहले कांग्रेस, फिर जनता दल, समाजवादी पार्टी और अंतिम में भाजपा तक की राजनीतिक यात्रा की। एक सांसद, फिर राज्यसभा सदस्य, केंद्र में मंत्री और बाद में राज्यपाल। लेकिन यह महज एक सफल राजनीतिक करियर नहीं था। यह उस किस्म के राजनेता की गाथा थी जो हर सत्ता के साथ रहा, लेकिन कभी सत्ता का गुलाम नहीं हुआ। उन्होंने बार बार अपनी बात कहने की कीमत भी चुकाई और संतोष भी पाया। 2018 में जब उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया, तब घाटी बारूद के ढेर पर बैठी थी। आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं, स्थानीय राजनीति की अविश्वसनीयता और पाकिस्तान की छाया, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना चुके थे जहां कोई भी निर्णय ऐतिहासिक बन सकता था। और वही हुआ। सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल बने, जब भारत ने अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द किया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। यह निर्णय जितना बड़ा था, उतना ही विवादित भी। लेकिन इससे पहले आया एक हादसा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पुलवामा हमला। 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए। उस समय मलिक राज्यपाल थे। पहले उन्होंने इसे पाकिस्तान की करतूत बताया, लेकिन कुछ वर्षों बाद सच्चाई का दूसरा चेहरा सामने लाया। अप्रैल 2023 में द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा, वो लोकतंत्र के कानों में गरजती चीख थी। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से चेतावनियां मिली थी कि CRPF ने एयरलिफ्ट की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी गलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुप रहने को कहा। NSA अजीत डोभाल ने भी यही कहा। और फिर उन्होंने जोड़ा, मैं समझ गया कि इस पर पाकिस्तान को दोष देकर चुनावी लाभ लिया जाएगा। इस बयान ने सत्ता के गलियारों में तूफान ला दिया। एक पूर्व राज्यपाल जिसने स्वयं उस वक्त की संवेदनशीलता को देखा, वह अब सामने आकर यह कह रहा था कि सब कुछ जानते हुए भी सरकार ने राजनीतिक फायदा उठाया। सवाल उठे, अगर उन्हें इतनी जानकारी थी तो उन्होंने उस समय खुलकर क्यों नहीं बोला? क्या यह बयान अब देकर वो अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर रहे थे, या किसी राजनीतिक रणनीति के तहत सब कुछ उजागर कर रहे थे? पर यह सिर्फ पुलवामा तक सीमित नहीं रहा। धारा 370 को लेकर भी उनका रुख बदलता रहा। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें इस निर्णय की सूचना अंत में दी गई, बाद में दावा किया कि यह आइडिया उनका था। इससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए, लेकिन उन्होंने हर सवाल का उत्तर उसी आत्मविश्वास से दिया जो उनके पूरे व्यक्तित्व की पहचान बन चुका था। सत्यपाल मलिक के अंतिम वर्षों में यह साफ हो गया था कि वह न तो सत्ता में लौटना चाहते हैं और न ही चुप रहना। उनके बयानों ने केंद्र सरकार को असहज किया और उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की हलचल तेज हो गई। CBI और ED के नोटिस की चर्चा हुई, लेकिन वह डरे नहीं। उन्होंने अपनी बेबाकी बनाए रखी। यह वो समय था जब वह 75 पार कर चुके थे, लेकिन मानसिक रूप से किसी नौजवान पत्रकार जितने सजग थे। उन्हें हर खबर की भनक थी, हर साजिश की गंध आती थी और हर सत्ता खेल को वे पहचानते थे। कई बार वह मंच पर कहते, मैंने राजभवन में रहकर जो देखा, वो अगर देश को बता दूं तो लोग सोच में पड़ जाएंगे कि हम कौन से लोकतंत्र में रह रहे हैं। यह वाक्य जितना डरावना था, उतना ही ईमानदार भी। उन्होंने इस लोकतंत्र के सबसे गहरे और सबसे ऊपर वाले कमरों को अंदर से देखा था और अब उन्हें खोल देना चाहते थे। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो सवाल वही है, लेकिन जवाब देने वाला चला गया है।
क्या पुलवामा की सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आएगी? क्या धारा 370 हटाने का फैसला पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी था? क्या जो आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री और एनएसए पर लगाए उन पर संसद या न्यायपालिका में कभी बहस होगी? और सबसे जरूरी, क्या उनके जैसे नेता जो सत्ता में रहकर भी सत्ता की आलोचना कर सके अब दोबारा मिलेंगे? सत्यपाल मलिक की विरासत कई रंगों की है। एक जाट नेता जो अपने समुदाय का गर्व बनना चाहता था, एक राज्यपाल जो संविधान की आत्मा की रक्षा का दावा करता था, और एक मुखर व्यक्ति जो सत्ता के सामने खड़ा होकर कहता था, तुमसे डर नहीं लगता, सच से लगता है। यह विरासत भले राजनीतिक दलों की स्मृति में फीकी पड़ जाए, लेकिन पत्रकारों और लोकतंत्र के छात्रों के लिए वह हमेशा एक केस स्टडी बनी रहेगी। उनका जाना असल में उस राजनीति का जाना है जहां नेता समझौता नहीं करता था, सवाल पूछता था। उनके जीवन की अंतिम सांस तक वे न केवल सच बोलते रहे, बल्कि सच को चुनौती देने वालों से लड़ते भी रहे। यही सजगता, यही सतर्कता और यही विद्रोही चेतना उनकी असली श्रद्धांजलि है। सादर नमन। जय हिंद, जय भारत।